हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो 2020 सेशन का जो हिंदी का सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका हम लोग, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो। और हमेशा वीडियो 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है। दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का क्लास बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। अगले जो क्लास था, जो पिछला क्लास था, उसमें खंड ख को देखा गया था। किसको देखे थे हम लोग? खंड क को देखे थे। आज के क्लास में खंड ख से पूछा हुआ जो सवाल है, जो खंड ख में आया हुआ सवाल है, उसको देखेंगे। इसमें क्या बोलता है? निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। अपने निर्देशानुसार उसको उत्तर देखना है, अपने भाषा में देना है। इसको लिख रहा है कि क नंबर क्या बोल रहा है कि सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। रचना के आधार पे वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। अब बताना है कि इस पूरे जितने भी दिया हुआ है कि सब कुछ क्या लिखा हुआ, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, तो कौन सी वाक्य भेद के रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद का है, इसको पहचान के आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। यानी हम लोग क्या करते थे? थोड़ी देर मिठाई की दुकान को बढ़ा दिया, यानी उसको बंद करना का होता है, बढ़ा न कर। ठीक है। घरौंदा बनाते थे, मिश्र वाक्य में बदल कर लिखे। मिश्र वाक्य में इसको बदलना है। मिश्र वाक्य में तो कैसा? थोड़ी देर में जब हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ा देते हैं तब घरौंदा बनाते हैं। तब क्या बनाते हैं? घरौंदा बनाते हैं। तो बीच में क्या आया? तब आया, तो यानी बीच में जोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट ग नंबर क्या बोल रहा है? जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते तब बाबूजी खेलने के लिए ले जाते। आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखिए कि कौन से भेद का है। ठीक है। तो ये जो है आश्रित उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? आश्रित, यानी किस पर डिपेंड है, किसी पर निर्भर है। जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे, एक वाक्य। भेद हो गया एक इसका। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण, यह क्रिया की विशेषता बता रही। क्या विशेषता है? कि बापूजी तब खेलने के लिए ले जाते हैं। कब खेलने के लिए ले जाएंगे? जब बनावटी चिड़िया को चट कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। कानाफूसी जब हुआ उसके बाद मूर्तिकार को क्या किया गया? इजाजत दे दिया। सरल वाक्य में बदलना है इसको। क्या कौन सा वाक्य बदलना है? सरल वाक्य में। तो क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर कि मूर्तिकार को कानाफूसी के बाद इजाजत दी गई, या इसको कैसे लिख सकते हैं? कानाफूसी होने के बाद मूर्तिकार को इजाजत दी गई। दो तरह से हम सरल वाक्य में दे सकते हैं, यानी अपने वाक्य में उसको उत्तर देना। ठीक है। अब नेक्स्ट निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन करके लिखना। निर्देशानुसार वाच्य का परिवर्तन करना, कौन सा वाच्य है? जैसे कैप्टन चश्मा बदल देता है। कैप्टन क्या करता है? चश्मा बदल देता है। कर्म वाच्य में इसको लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं? वेप्ट्रीन, ठीक है ना, द्वारा चश्मा बदल दिया जाता है। अब देखिए, कैप्टन जो है, ठीक है, क्या किया? चश्मा बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलता है? इस दिन दाल मंडी में शहनाई बजाई जाती है। कहाँ शहनाई बजाई जाती है? तो दाल मंडी में। कृतिवाच्य में इसको बदलना है। तो कैसे बने? इस दिन दाल मंडी में शहनाई बजाते थे। थी नहीं, थे। इसको सुधारना है किसमें? कृतिवाच्य में। वे आज रात नहीं ठहरेंगे। वह जो है आज रात नहीं ठहरेंगे, भाववाचक में इसको देना है। तो कैसे? उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा। उनसे आज रात यहीं ठहरा जाएगा। ठीक है। अब सोया नहीं जाता, कृतिवाच्य में इसको देना है कि अब सोया नहीं जाता। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब सो नहीं पाता। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अब सो नहीं सकता ऐसे भी लिख सकते हैं। सकता लगा दीजिए या पाता लगा दीजिए, दोनों जो है बराबर ही है। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में कोई भी अंतर आपका नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है। पद परिचय। अब देखिए क्या क्या है
रेखांकित जिसका वाक्य है कौन सा पद है उसका परिचय आपको देना है। लिखा कि पद नाम सही होने के अन्य एक बिंदु का अंक दी जाए। ठीक है, तो इसमें बोला किसी का ताजा चित्र नहीं छापा था, किसी का ताजा चित्र नहीं छापा। ये जो नहीं है, अब नहीं इसमें क्या है, तो नहीं जो है ये क्रिया विशेषण है जो रीतिवाचक में छापा का क्रिया की विशेषता बता रही है। अब क्या बता रही है, क्रिया की जो विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इसमें देखिए छापा जो है वह क्या एक क्रिया है, तो उस क्रिया का विशेषता क्या बता रहा है कि नहीं छापा गया, यानी नहीं छापा गया, यानी इसका क्या विशेषता हुआ, नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरी बार फिर भी नया चश्मा था, तीसरा बार जो है फिर से नया चश्मा, तो इसमें नया जो है ये एक विशेषण है, यानी किसका विशेषता बता रहा है भाई, तो चश्मा का विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है, तो चश्मा का विशेषता। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ही बोला जो यहाँ पर दिया रहेगा, जहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा वह बताना है कौन सा है, तो विशेषण का गुणवाचक है। अब नया है तो इसको तौल सकते हैं, नहीं तौल सकते, गुणवाचक हो गया, इसकी गुणवत्ता को खाली बताएगा। पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा, और चश्मा जो इसमें हो वो विशेष से है। विशेष यानी विशेषता जिसका बताया जाता है उसको विशेष से कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सब मैंने केवल सुना है, यह सब मैंने केवल सुना। तो इसमें सुना जो है यह क्रिया है, वह काम किया, और कौन सी क्रिया, एक सकारात्मक क्रिया है, यानी एक सकारात्मक रूप से वह काम किया है, यानी उस सुना है, क्या कुछ सुना है। एक वचन हो सकता है, सुना क्या हो सकता है, एक वचन हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है क्योंकि सुना है। सुनी अगर रहता, यहाँ पर अगर सुनी रहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन सुना है यानी पुल्लिंग होगा। ठीक है, अब क्या है भूतकाल में, क्यों भूतकाल में, क्योंकि सुना, सुना सुना तो अभी नहीं सुना, सुन रहे हैं आ गया, तो आ गया वर्तमान काल, लेकिन सुना तो सुना क्या है, एक भूतकाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लीजिए कि पुराने जमाने के एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना होती। अगर मान लें कि पुराने जमाने की कोई भी स्त्री अगर पढ़ी लिखी नहीं होती, तो इसमें स्त्री क्या है, स्त्री जो है वह किसी संज्ञा का है, क्या है, वह एक संज्ञा है, और संज्ञा का कौन सा भेद है, तो जातिवाचक, जातिवाचक है। क्यों, क्योंकि स्त्री एक जातिवाचक है, यहाँ पर पुरुष है तो भी जातिवाचक होगा। ठीक है, का एक वचन है, और क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जैसे सुना, सुना यानी पुरुष को सुना, इसलिए पुल्लिंग हुआ, लेकिन यहाँ पर स्त्री का बोध आ रहा है तो इन्होंने स्त्रीलिंग हो जाता है, और क्या किया, यानी कर्ता कारक, कर्ता कार्य कर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट जो 5वां नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको जो है 2020 सेशन का जितने भी हम करवा रहे हैं वह पसंद आ रहा होगा, और हर का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। मेरे अनुराग ऑनलाइन क्लास का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर जाइए, वहाँ का प्लेलिस्ट को चेक किए, वहाँ पर मैंने लिख दिया CBSE क्लास 10 2020 सेशन का क्वेश्चन कराने, तो 2020 सेशन का वहाँ पर प्लेलिस्ट है, जिसमें हम लोगों ने साइंस का 2020 का हम लोग कर लिया था। अभी जो हो रहा है वह हिंदी का हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हर विषय को, यानी 5 विषय, पाँचों विषय का हम 2020 का पहले करवाएंगे, 2021 चलेगा, इसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।